तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर का। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे होंगे 2022 का क्वेश्चन पेपर है। और आज हम लोग देखेंगे 2022 की परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और ये 40 प्रश्न आप सभी का 2022 में परीक्षा में पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसे भी देखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये जो पहला प्रश्न आप सभी को पूछा गया था दोस्तों कि बगदाद संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो इसमें जो हस्ताक्षर किया गया था उस सन 1955 में किया गया था। जो ऑप्शन यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है 1955, वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। बात करें अगला प्रश्न की, और यहाँ पे सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आप सभी का कि बर्लिन की दीवार जो है ना वो कब खड़ी की गई थी। तो ये जो खड़ी की गई थी दोस्तों आप सभी का सन 1961 में की गई थी। मैंने आप सभी को पढ़ाया भी है, ठीक है। तो 1961 ऑप्शन नंबर 4 सही से उत्तर हो जाता है। आप चैनल पे जाइए, चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव, आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा किया हुआ है। चलिए आगे बात करता हूँ मैं। और तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था आप सभी का कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो इसका जो विरोध किया था फ्रांस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो एक दिखाई दे रहा है फ्रांस, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न बात करूँ मैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, ठीक है, में कितने देशों ने भाग लिया था। देखिए पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था आपका इसमें बेलग्रेड में हुआ था। तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। तो टोटल आपका 25 देश उसमें भाग लिए थे। तो ऑप्शन जब तो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का 25 यानी कि 25, आपका सही से उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे पांचवा जो प्रश्न आपसे भी पूछा गया दोस्तों कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वक्त उत्पन्न हुआ। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था आप सभी को 1962 में हुआ था, आप सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है 1962, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। देखिए वोल्शेविक क्रांति जो हुई थी आप सभी को 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर है। ज़्यादा हार्ड प्रश्न पूछा जाता नहीं है, और कुछ ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि हार्ड प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टेंशन लेना है। वोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था, सन 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर होता है, ठीक है। चलिए और सातवां जो हमें प्रश्न पूछा गया था आप सभी का कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था आप सभी को पता है 1991 में हुआ था। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है 1991, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। और यहाँ पे आठवां प्रश्न पूछा गया कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो इसमें जो हस्ताक्षर हुए थे 1968 में किया गया था। तो 1968 ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का, वो आपका सही से उत्तर है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। चलिए और यहाँ पे 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का जो इसका जो एक नियम है, इस नियम को किसने प्रस्तुत किया था। तो ये प्रस्तुत किया था मिखाइल गोर्बाचेव ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है मिखाइल गोर्बाचेव, जो सिर्फ गोर्बाचेव लिखा है, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पे जो 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि सोवियत संघ में कुल कितने राज्य थे, या तो बड़े गणराज्य इसमें मिलकर जुड़े थे। ठीक है, सोवियत जो संघ था यूएसएसआर जो था वो 15 बड़े गणराज्यों से मिलकर बने हुए थे। तो ऑप्शन में 4 जो दिखा दे रहा है आप सभी का 15, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न पूछा गया कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति बन के उभरा। देखिए जैसे सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में, उसके बाद जो एक पावरफुल कंट्री निकलता है बन के, देश उभरता है, वो आपका अमेरिका हो जाता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई देता है संयुक्त राज्य अमेरिका, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए दोस्तों सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो मिखाइल गोर्बाचेव जी थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है गोर्बाचेव, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। बहुत खास क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया दोस्तों, और प्रश्न में पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। तो आपको टेंशन उतना लेना नहीं है। तो बात करेंगे अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि सितंबर 2001 में किस आतंकवादी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था। दोस्तों अमेरिका पे जो हमला किया था वो आप सभी का अलकायदा ने किया था। तो अलकायदा द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 दिखा था, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। और इसे हम लोग 9/11 की घटना में जानते हैं, क्योंकि इस समय क्या होता है, तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हमला हुआ तो इसे बोलते हैं, ठीक है। तो अलकायदा ने किया था, तालिबान ने दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 दिखा था, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 14 नंबर प्रश्न पूछा गया कि कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था। देखिए कुवैत पे जो कब्जा किया था वो इराक ने किया था, प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, जो 1990 में घटना जो हुई थी वो। तो इराक आपका सही से उत्तर हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो ये जो किया था आप सभी को 1974 में किया था, आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है 1974, वो आपका करेक्ट आंसर होता है। और 16वां प्रश्न पूछा गया था आप सभी का कि सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था। तो सद्दाम जो हुसैन थे वो इराक के शासन थे, ठीक है, जो कुवैत पर उसने कब्जा कर लिया था। तो इराक आपका सही से उत्तर है दोस्तों, सद्दाम हुसैन इराक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे 17वां प्रश्न पूछा गया कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दी। तो किस देश की देन है, तो वो अमेरिका की देन है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, अमेरिका। अगला देखते हैं।
और यहाँ पे 18वां प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा, ठीक है, अनुसंधान एवं विकास में मदद में खर्च करती है। तो इसमें मदद के लिए खर्च करती है वो आप सभी का अमेरिका सही उत्तर को, जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सोवियत का एक गणराज्य नहीं है। देखिए सोवियत जो संघ है वो 15 बड़े गणराज्यों से मिलकर बना था। तो इनमें से आपको बताना कि कौन ऐसा देश है जो बना हुआ, ठीक है, था। तो देखिए रूस, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, ये इन सभी से बना हुआ था। तो ये सभी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, इन सभी से मिलकर बने हुए थे, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। 20वां प्रश्न पूछा है कि यूरोप संघ का स्थापना कब हुआ था। देखिए यूरोप संघ की जो स्थापना हुई थी सन 1992 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है यूरोप संघ की स्थापना 1992 सही उत्तर होता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21वां नंबर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है। तो देखिए आसियान का सदस्य यहाँ पे है पूछा गया है ना, तो भारत भी नहीं होगा, चीन भी नहीं होगा, पाकिस्तान भी नहीं होगा, इंडोनेशिया होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखा दे इंडोनेशिया वो आपका सही उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए और यहाँ पे 22वां प्रश्न पूछा कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था। तो इसका जो उदय हुआ था सन 1949 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी को 1949 वो आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 23वां प्रश्न पूछा कि आसियान का स्थापना कब हुआ था। देखिए आसियान का जो स्थापना हुआ था आप सभी का 1967 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है 1967 वो आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाई। तो ये जो नीति अपनाया था सन 1991 में अपनाया गया था। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। 25वां प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला, ठीक है, उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत का पहला जो उप प्रधानमंत्री था आपको पता होना चाहिए, जो प्रथम गृह मंत्री है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिनकी प्रतिमा गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है ये यूनिटी, ठीक है, आपको पता ही है बहुत ही विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा इनका है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे। तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत कौन है। ठीक है, अंतिम पूछा गया है। तो अंतिम होगा आपका जूनागढ़ दोस्तों, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो अंतिम जो देशी रियासत कौन था वो आप सभी का जूनागढ़ था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाता है। 27वां प्रश्न पूछा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी आप सभी का 1953 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों, 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1952 से लेकर 1967 के बीच भारतीय राजनीति में, ठीक है, राजनीतिक पार्टी में वर्चस्व किसका रहा। कौन सा ऐसा पार्टी था जो कि 1952 से लेकर 1967 तक का इसका वर्चस्व रहा, ठीक है। यानी कि जो आपका कांग्रेस पार्टी है ये आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, इनका वर्चस्व रहा बहुत, क्या बोलते हैं हम लोग सुनते हैं ना कि 70 सालों तक तो कांग्रेस ने अपना वर्चस्व जारी रखा या तो शासन किया। तो इस प्रकार से 1962 से 1967 में बात करूँ तो स्टार्टिंग में कांग्रेस का ही सरकार था। तो कांग्रेस आपका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न पूछा है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। तो जो ये हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे थे 30वां नंबर की योजना आयोग को समाप्त करके कौन सा आयोग बनाया गया था। योजना आयोग का ही नाम चेंज करके नीति आयोग बनाया गया। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है आपका नीति आयोग वो आपका सही उत्तर हो जाता है। 31वां प्रश्न पूछा रहा कि संविधान की किस अनुसूचित में, ठीक है, अनुसूची में भारत में जो 22 भाषा का उल्लेख है, ठीक है, वो कौन सा है। तो देखिए 8वीं अनुसूची में है जो 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो वो आपका 8वीं अनुसूची में दोस्तों, आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है 8वीं अनुसूची वो आपका सही उत्तर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आप सभी कि जो दूसरा पंचवर्षीय योजना हुआ था इसके द्वारा, ठीक है, तैयार की गई थी। तो क्या किसके द्वारा, वो आपका पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सही उत्तर होता है। और 33वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा यानी कि प्राथमिकता दी गई थी। तो ये जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था आप सभी का 5वीं पंचवर्षीय योजना और 1974 से 1979 तक चलता है, ये आपका सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। गरीबी हटाओ 1900, ठीक है, 74 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कामराज योजना जो है ना वो किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो कामराज योजना आप सभी को 1963 में आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखा दे रहा है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, इस बार भी उसी तरह से प्रश्न पूछे रहेगा प्रत्येक परीक्षाओं में, ठीक है, टेंशन लेना नहीं आपको। और यहाँ पे 35वां प्रश्न पूछा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो पहला जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना आज़ाद जी, यानी कि ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का वो आपका सही उत्तर हो जाता है, इजी क्वेश्चन, ठीक है, मौलाना आज़ाद। और यहाँ पे 36वां प्रश्न पूछा कि पंचशील योजना हुई थी वो किन 2 देशों के बीच हुआ था।
ठीक है। देखिए पंचशील जो योजना हुआ था आप सभी को भारत और चीन के बीच हुआ था, तो ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर है, तो भारत और चीन के बीच। चलिए आगे देखते हैं। 37वां प्रश्न पूछा गया था कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो आज मोरारजी देसाई जी थे, तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है मोरारजी देसाई वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। और इसी प्रकार से वीडियो अच्छा तो लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों का शेयर भी करें ताकि उन्हें भी पता चले कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। और चैनल पे जाइए, चैनल पे आपको मॉडल सीट नंबर 1, 2 वो भी मिल जाएगा, चैप्टर 1 to 3 भी मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और 38वां प्रश्न पूछा गया कि किस देश के आधार पर सन 1963 में आंध्र प्रदेश में राज्य का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो आपका तेलुगु को लेकर हुआ था, यानी कि तेलुगु जो भाषा उस भाषा को लेकर, तो ऑप्शन में यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है तेलुगु वो आपका सही से उत्तर रहता है। और ऐसा पहला राष्ट्र जो कि भाषाई आधार पर बनाया गया था, ठीक है, 1953 में बनाया गया था, वो आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो इनके जो जनक माने जाते हैं ठीक है MS स्वामीनाथन जी माने जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है MS स्वामीनाथन वो आपका सही उत्तर रहता है। बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न और 40वां प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में कि किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में माना जाता है, तो ये जो जाना जाता है दोस्तों आप सभी को कांग्रेस पार्टी को जाना जाता है, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो क्षत्रिय संगठन आपको बताना है कांग्रेस पार्टी, तो ऑप्शन 3 सही से उत्तर होता है। इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न रहे आप सभी का 2022 का ये क्वेश्चन पेपर था, हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था और आने वाले सालों में भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम सभी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।